Hello and good morning, all of you. Good morning. Chapter 19, Class 6, okay, Subject संस्कृत. क्लास 6 की सब्जेक्ट संस्कृत की ये बुक है. आप चैप्टर 19 में आगे हैं. नवदशा पाठः सठे शाठ्यम समाचरित. ओके, नवदशा पाठः चैप्टर 19 सठे शाठ्यम समाचरित. ओके, चलिए देखते हैं. कस्मिंश्चित् वने एकः शृगालः अस्ति स्म. एकदा तं द्विदिवसपर्यन्तम् अपि खादितुं नाप्नोत्. किसी वन में, है ना, एक शृगाला वस्ती में शियार रहता था. एकदा तम द्विदिवस पर्यंतम, एक बार उसे 2 दिन तक खाने को नापनोत नहीं मिला, है ना. भुक्षा कुलः स एकास्मिन् नगरे प्रविष्ट. भुक्ष से व्याकुल होकर वो जो है क्या किया, एक नगर में घुस गया. नगरस्य कुक्कुरान ताम अपश्य. नगर में प्रवेश करते ही नगर के कुत्तों ने उसे देखा, है ना. ते ताम प्रति अनुधावयन. वे उसके पीछे जो है क्या करने लगे, दौड़ने लगे. कुकरेभ्य रक्षणाय सह इतस्तथा अधावत. और कुत्तों से रक्षा करने के लिए वह इधर उधर दौड़ा. किंतु कुक्कुरान तान ग्रहणेच्छा विमुक्तम ना करोत. किंतु जो है कुत्ते उन्हें उसका पीछा नहीं छोड़ा. धावमानः शृगालः गृहम एकम अपश्यत. दौड़ते हुए जो है सियार को एक घर दिखाई दिया. स्वप्राण रक्षणायाम सह तम गृहम प्रविष्ट. अपने प्राणों की रक्षा के लिए वह उस घर में घुस गया. सह गृहम एकस्य रंगरेजस्य आसीत्. वह घर एक धोबी का था. तस्मिन् गृहे नीलवर्णयुतम एकम बृहत् पात्रम आसीत्. उस घर में जो है क्या था, नीले रंग से भरा एक बड़ा बर्तन था. घनांधकारेण वा भयेन वा सह शृगालः तम बृहत् पात्रम अपतत. घने अंधेरे और डर के कारण वह शियार जो है उस बड़े से पात्र में गिर गया. अनुधावमानः कुक्कुराः तम न प्राप्तः विवशेन ते प्रत्यागच्छन्. दौड़ते हुए कुत्ते उसे न पाने पर विवश होकर वापस लौट गए. ठीक है. किंचित कालांतरम शृगालः येन केन प्रकारेण पात्रात् बहि आगतः. कुछ समय पश्चात जो है वह सियार एन केन प्रकारेण उस पात्र से जो है क्या हुआ, बाहर आया. स्ववपुः अवलोकत सह स्वगतम अवदत. ओह, वर्णमम वपु तो नीलवर्ण जाता. और अपने आप को स्वयं को देख के बोला, ओह, मेरा तो रंग नीला हो गया. रात्रे सह कुक्कुरा नाम दृष्ट्वा अवरुद्धः कृतः वनम अगच्छत. रात ही में वह कुत्तों से, है ना, रात ही में वह जो है कुकुरों से को देखकर उनसे बचता हुआ जो है कहाँ चला गया, अपने वन में आ गया. वन्य जीवा तब विचित्र वर्णयुत दृष्टवा भीतः दूरा दृष्टवा च अधावन. और वन के जीव उस विचित्र रंग को देखकर डर कर जो है उससे दूर दौड़ने लगे. सह अपश्यत पुनः मस्तिके योजनां धारित्वा भीतान वन्य जीवान आहूय तान प्रति अवोचयत. उसने देखकर अपने मस्तिष्क में पुनः एक योजना बनाकर डरे हुए वन के जीवों को बुलाकर उनसे बोला, ईश्वरेण माम त्व प्रजायाम रक्षणार्थम नृपः उद्घोष्य धरणीं प्रेषित. ईश्वर ने मुझे तुम्हारी प्रजा की रक्षा के लिए राजा बनाकर धरती पर भेजा है ना. अलम भयन, डरो मत. त्वं भयं परित्यज्य मम राज्य सुखेन जीवनम यापयेयुः. तुम भय को छोड़कर मेरे राज्य में सुख से जीवन यापन करो. अहम युष्माकम रक्षिष्यामि. मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा. सर्वेषु जंतवेषु हर्षेण श्रृंगालम स्वराजा अमान्यत. सभी जंतुओं ने जो है हर्ष से, खुशी से जो सियार को अपना राजा मान लिया. गजाः वृकाः व्याघ्राः इत्यादिनः राज दरबारे उच्चोच्च पदेषु आसीन अकरोत्. हाथी, व्याघ्र इत्यादि जो है राज दरबार में ऊंचे ऊंचे पदों पर
आसीन कर दिए गए। श्रीगालेन स्वभ्रातृभ्यः को अपि पदम राज दरबारे न दत्तः, और सियार ने अपने भाई बंधु को कोई पद राज दरबार में नहीं दिया। किम अधिकम सहतय सह वार्तालापम न करोत, इससे अधिक वह उनसे बात तक नहीं करता था, है ना। उसके बाद क्या होता है, सवर्ण श्रृगालः संलाप मध्य श्रृगाला नाम अपमान करोति स्म गजः सिंह वा लब्ध्वा लघु अपराधेषु दंड प्रयोगन अकार्यत। सवर्ण सियार सबके बीच सियारों का अपमान करता था। हाथी, शेर छोटे से छोटे अपराध में दंड का प्रयोग करते थे। स्वभ्रातृस्य अनेन कटु व्यवहारेण, अपने भ्राता के अनेक कटु व्यवहार से श्रृगाला बहु दुखिता अभवन, सियार जो है बहुत दुखी हुए। ते पूर्वा विचारिता, वे पहले सोचते थे, यत यदा श्रृगाला राजा भविष्यति, जब सियार जो है राजा होगा, तदा वयम सुखी भविष्यामि, तब हमारा जीवन क्या होगा, सुखी होगा। किंतु अत्र तु विपरीता अभवत्, किंतु यहाँ तो उल्टा हो रहा है, विपरीत हो रहा है ना। तेन दुखितो भूत्वा ते सभा आयोजिता, उससे दुखी होकर वे क्या किए, सभा आयोजित किए। ते विचारिता यत् सवर्ण श्रृगाल कृतम अपमानम केन प्रकारेण वयम मुक्तो भविष्यामः, ये विचार किए कि सियार द्वारा किए गए, सोचा सवर्ण सियार द्वारा किए गए अपमान को किस प्रकार हम मुक्त होंगे। एक वृद्ध श्रृगाला संभवत, एक बूढ़े सियार ने क्या संबोधन किया, भो मित्र, अरे मित्र, श्रृणु सुनो, सठे साठे समाचरेत, सियार ने संबोधित किया, सुनो कि क्या, जैसे के साथ तैसा व्यवहार करना चाहिए। वयम सर्वे जनामः यत अयम राजा श्रृगालः, हम सभी जानते हैं कि यह जो राजा है वह सियार है ना, हमारा राजा सियार है। किंतु अस्मिन् स्थाने नीलवर्ण प्रमुखो कारणम, किंतु इस स्थान पर नीला रंग जो है प्रमुख कारण है। जंतवः तम ईश्वरस्य प्रेषितम दूतम मन्यते सः, जंतुओं ने, जानवर ने इसे ईश्वर का भेजा दूत मानते हैं। दुष्टम अपि इदम ज्ञायते, दुष्ट भी यह जानता है। यत तस्य इदमयम रहस्यम न उद्घाटिष्यति, यह दुष्ट भी यह जानता है कि यह रहस्य नहीं खुलेगा, उद्घाटित नहीं होगा। यदि वयम एकत्रीभूय हुआ हुआ इति सम्मिलित्वा वदामः, यदि जब हम एकत्र होकर हुआ हुआ ऐसा, है ना, मिलकर बोलें, तभी जो है बोलें, तर्हि स्वाभाविकेन तस्य रहस्योद्घाटनम स्वतः च भविष्यति, तब जो है स्वभाव से ही स्वाभाविक है कि उसका भेद अपने आप जो है क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। सत्यता प्राणी नाम समक्ष स्पष्टम भविष्यति च, और जो है उस सत्य प्राणियों के सामने स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है। सर्वे श्रृगाला एकत्रीभूय सम्मिलित हुआ हुआ उच्चारण, सभी सियाल जो एकत्र होकर सम्मिलित होकर हुआ हुआ उच्चारने लगे, बोलने लगे। जन्मजात स्वभावेन सह सवर्ण श्रृगाला तुष्टिं न अतिष्ठत्, जन्मजात अपने स्वभाव से वह सवर्ण सियार भी चुप न रहा। तेन स हुआ हुआ इति उच्चार्यत, और वह भी जो है उनके साथ जो है क्या किया, हुआ हुआ ऐसा उच्चारण करना शुरू कर दिया, चिल्लाना शुरू कर दिया। सिंहाः व्याघ्रः गजा आदिनः सर्व समक्षे तस्या श्रृगालस्य दुष्टतया रहस्यम स्पष्टम अभवत्। सिंह, व्याघ्र, ठीक है, कौन कौन, सिंह, व्याघ्र, हाथी आदि सभी के सामने उस सियार की दुष्टता का रहस्य जो है स्पष्ट हो गया। ते अति क्रोधपूर्ण अभवन, वे अति जो है क्रोधपूर्ण हो गए। पुनश्च तम लुंठस्य श्रृगालस्य शरीरस्य खंडम खंडम कृतवान, और फिर उन्होंने दुष्ट शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ठीक है, आगे समझ में। ये एक सियार की कहानी थी जो अपने ही सियार लोग को धोखा दे रहा था, तो उसके सियार लोगों ने उसे फंसा दिया। ये कहानी आपने और बहुत बार सुन चुकी होगी, है ना। ये संस्कृत में है, इसलिए आप इसको ट्रांसलेट कर करके पढ़िएगा और अपने घर में भी इस कहानी को सुनाइएगा। ओके, अभी के लिए थैंक यू।